जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। जो अपनी दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसका आज होगा पार्ट 5। तो आप सभी स्टूडेंट को मैथ बाय साइंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मेरी चारों वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया। तो आज की क्लास में दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे अपने पास, जो कल के पेपर में जो क्वेश्चन आए अपने पास में, इसमें 2D से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्किल से, तो वो क्वेश्चन आज की क्लास में दोस्तों ऐड किया गया है। और आपके एक ट्रेन संबंधी क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि दो ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेगी, तो वो वाला क्वेश्चन में इसमें इंक्लूड किया है। एक क्वेश्चन अपने पास पूछा गया इसमें सिंप्लीफिकेशन से, तो वो क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं के एलसीएम का अनुपात दे रखा है 12:7, उनका एचसीएफ 4 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो अपने पास जानते हैं कि जब भी अपने पास एचसीएफ दे रखा हो संख्या मानते हैं, एचसीएफ का मल्टीपल मानते हैं। तो लेट द टू नंबर 4a एंड 4b कि दो संख्या ऐसे मान ली। अब एलसीएम दे रखा अपने पास में 12, दो संख्या सम दे रखा 7। तो एलसीएम क्या दोस्तों अपने पास है, एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू में मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम क्या अपने पास, एचसीएफ कितना है 4, और इंटू में ए बी दो संख्या मल्टीपल, अपॉन में दोस्तों यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर क्या होता है कि इनका सम कर लेंगे अपन। तो सम ऑफ टू नंबर वो आएगा 4a प्लस 4b। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा मेरा, ऊपर बचेगा 4ab, नीचे यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो a प्लस b बचेगा। इक्वल में क्या दे रखा है 12 अपॉन में 7, 4 से 4 काट देंगे। अब देखो दो संख्या का मल्टीपल 12 है, दो संख्या का सम 7 है, तो अपन मान सकते हैं अजम्पशन से कि अपने पास a और b का वैल्यू पुटिंग करेंगे तो a की वैल्यू 3 ले सकते हैं अपन, और b की वैल्यू 4। 3 4 7 होता है, 3 चौक 12 होता है, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 4। तो संख्या क्या बनी 4 3 12, 4 3 12, एक संख्या तो 12 बनी है, दूसरी 4 चौक 16, b की वैल्यू रखेंगे तो ये क्वेश्चन बोला कि दोनों संख्या का गुणनफल। तो 12 इंटू 16 करना था आपको, 12 इंटू 16 इक्वल टू 192। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई रेशियो से एक क्वेश्चन फिक्स आ ही रहा आपके एग्जाम में कि 5 और 125 के बीच में मध्य अनुपात। अब मध्य अनुपात दोस्तों क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। एक्स की वैल्यू तो अपने पास रूट ए बी निकालेंगे यहाँ से। तो x इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे 5, और b कितना है 125, सोल्व करने पे आएगा 625, ये होता है 25 का स्क्वायर रूट। तो x तो 25 आ गया दोस्तों, ठीक है भाई। अब यहाँ से अपन y निकालेंगे, ये बोला y अपने पास ये वैल्यू, तो y के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, y रूट ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे a कितना है 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2। अब रूट में अपने पास पावर आ जाती है, तो 4 की पावर 2 बचेगी अपने पास यहाँ पे, और यहाँ 6 बचेगा, तो 16 6 की 96। तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 96 आई है। x की वैल्यू कितनी है 25। क्या आपको निकालना क्या है 2x रेशियो y, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 96, तो ये आएगा 50 रेशियो 96। 2 से काटो भाई यहाँ से, 25 रेशियो 45 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए, ठीक है भाई। आगे देखो मिक्सर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आ रहा है हर बार कि सोविक नाम का पर्सन है, वो चीनी खरीदता है, तो पहले चीनी 45 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है वो, मिक्सर लगाएंगे। दूसरी चीनी खरीद रहा है 80 के हिसाब से। अब वो किस हिसाब से बेचे, ताकि उसे नहीं 72 रुपये के हिसाब से बेच रहा है वो, तो किस हिसाब से चीनी को मिलाए ताकि जो उनको अपने पास जो रेशियो मिले ना मिलाने के बाद में, वो अपने पास क्या आएगा, ठीक है, ये निकालना अपने को। तो यहाँ पे अपने पास एस पी गिवन है, SP 72 है, CP निकालना है। CP होता है SP इंटू में 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट लॉस। तो SP 72 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितने का 20 का, तो 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो CP दोस्तों यहाँ से आएगी मेरी 12×72, तो CP आएगा 60। अब 60 रुपये CP है, तो 60 के हिसाब से मिलाएगा, तो किस रेट से मिलाएगा भाई, 80 माइनस 60 20, 60 माइनस 45 15, तो काटेंगे दोस्तों 5 से, 4:3 में। तो 4:3 में यदि चीनी को मिलाए
तो उससे दोस्तों क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 व्यक्ति 6 घंटे में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा, एमडीएस लगा देंगे। तो 15 इंटू 6 अपॉन में वर्क डन, मतलब इसको मान लेंगे अपन, वर्क डन मान लेंगे 200 रुपये कमा रहा है वो, इक्वल में 20 व्यक्ति है 10 घंटे काम कर रहे, कितना कमाएंगे उसको एक्स मान लेंगे अपन। तो 15 से की 90 और 90 जाएगा ये 10 बार 900, तो 20 10 200 इंटू 10 2000। तो 20 व्यक्ति 10 घंटे में 2000 रुपये कमाएंगे भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनोज और उनकी पत्नी स्वाति एक कुएं से लाए गए पानी के साथ एक टैंक बनती है। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति है फेज का निकालना होता है, जबकि स्वाति 4 लीटर 5 मिनट में निकाल रही है। दोनों मिलके निकाले 205 लीटर पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा। देखो भाई एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तो मनोज की एफिशिएंसी निकालता हूं मैं। मनोज है वो 4 मिनट में 5 लीटर, तो 1 मिनट में निकालते हैं 5/4। अब टाइम एंड वर्क में मेरी क्लास है, मैंने पढ़ा रखा अच्छे से, मैंने 6 क्लास लगा रखी टाइम एंड वर्क के। आप लोग जाके मेरी मैथ बाय साइंस वाली चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें प्रॉपर मैंने 6 क्लास समझा रखा है टाइम एंड वर्क को बड़े अच्छे से। 1 मिनट हो या 1 सेकंड हो, 1 घंटे में जो काम होता है वो होता है किसी का एफिशिएंसी, उसकी दक्षता। ठीक है भाई, तो 1 मिनट में 5/4 ये मनोज की एफिशिएंसी आएगी। ठीक है भाई, ऐसे स्वाति की निकाल देंगे डायरेक्ट सीधा। स्वाति को अपने पास स्वाति बोल रहे हैं 5 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में कितने आएगा 4/5, तो मैं डायरेक्ट करते स्वाति को। ठीक है भाई, स्वाति का 1 मिनट में 4/5 लीटर निकालेगी। अब इन दोनों को सम करेंगे अपन, तो 5/4 प्लस 4/5, तो दोनों की स्पीड क्या आएगी, एलसीएम 20 आ जाएगा। 4 5 20 25, 5 चौक 20 16, तो दोनों की स्पीड कितनी आएगी सम करेंगे तो 41/20। अब 41/20 की क्या एफिशिएंसी है दोनों की। ठीक है भाई, अब आपके पास टोटल अपने पास पानी कितना है, 205 लीटर पानी क्या करना है, कुएं से निकालना है। तो 205 अपॉन में 41, 20 जाएगा ऊपर, 41 5 205, 20 इंटू 5 100। अब क्वेश्चन चल रहा है मिनट में, तो 100 मिनट आ जाएगी भाई। 100 मिनट में 205 लीटर पानी दोनों मिलके निकाल देंगे भाई। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में, सॉरी आपको टाइम निकालना ना, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होती है। तो टोटल वर्क कितना 205 लीटर, और एफिशिएंसी क्या है दोनों की 41/20, इससे डिवाइड किया मैंने। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा है, सी। आगे देखो, 200 मीटर की पैदल दौड़ में जकिया नाम की कोई बच्चा है, ठीक है, लड़की है शायद, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। वह वीणा को 20 मीटर का गैप देती है। मतलब ये अपने पास जकिया है और ये वीणा है। जकिया यहाँ से चल रही है और वीणा यहाँ से चल रही है। ठीक है भाई, और ये 200 मीटर के अपने पास में क्या लेंथ है, 200 मीटर की दौड़ करनी है। तो वीणा को कितना गैप दे रही है, वीणा बोल रही, वीणा यहाँ से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, वीणा को 20 मीटर आगे से चल रही है, तो वीणा यहाँ से यहाँ तक चलेगी 180 मीटर, और जगह चल रही 20 मीटर। फिर भी एक बोल रहा है कि अपने पास फिर भी 18 सेकंड से क्या कर रही है, हरा देती है। तो वीणा की औसत गति, तो जकिया क्या कर रही है, यहाँ पे जीत रही है। अब जकिया कितनी, जकिया को टाइम क्या लगा 200 मीटर कवर करने में निकालेंगे, तो जकिया का टाइम निकालेंगे यहाँ पे। जकिया टाइम 200 मीटर तो डिस्टेंस है, स्पीड क्या है उसकी 5। अब यहाँ पे देखो अपने पास मीटर पर सेकंड में निकालते हैं पहले, तो 5 इंटू किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या करेगा 18/5, नहीं 5/18, तो 25 8 200, 18 8 144, 144 सेकंड लगेगी भाई। किसको लगेगी, जकिया को। तो जकिया को 144 लग रही है, तो जकिया से 18 सेकंड किसको ज़्यादा लगेगी, वीणा को। तो वीणा का टाइम कितना आएगा यहाँ से 144 प्लस का 18 इक्वल टू 162 सेकेंड। तो वीणा को 162 सेकंड लगेगी, और वीणा डिस्टेंस का कवर कर रही है, तो वीणा की स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी वीणा की
डिस्टेंस कितनी है 180 कर रही कवर यहाँ से बिना, ठीक है भाई। और 180 अपॉन में टाइम क्या लग रहा है बिना को 162। तो काटो 18 से काटो इसको, 10/9 मीटर पर सेकेंड। मगर ऑप्शन में आंसर किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 10/9 इंटू, देखो मीटर को किलोमीटर में करना है। जब भी छोटी यूनिट से बड़े में जान तो बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा मतलब 18/5। तो 18/5 से कर दो अब डिवाइड यहाँ पे, सिर्फ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कौन जा रही है भाई, आपकी वीना चल रही है, तब भी वो रेस हार रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, 2 ट्रेन है जिसकी स्पीड है 70 और 85 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से आगे बढ़ रही है। उनकी लंबाई क्रम से 210 और 255 मीटर है। वो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगी, तो टाइम निकालना आपको। अब जो 2 ट्रेन अपोजिट चल रही है तो उनकी जो डिस्टेंस है वो, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस है वो क्या करेंगे, बस सम करेंगे जो उनकी लंबाई है लेंथ को। तो अपने पास डिस्टेंस क्या होगी, 210 प्लस का 255, ये तो दोनों ट्रेनों की क्या होगी डिस्टेंस। और स्पीड क्या दोनों ट्रेनों की 70 और 85, 155। अब आंसर किस में है, सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में। तो देखो यहां पे चेंज करना पड़ेगा, ये आएगा 465 पौन में 155 इंटू, अब ये देखो मीटर को करना आपको, सॉरी क्या दे रखा अपने पास में, किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किलोमीटर को करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे अपन, छोटी यूनिट से डिवाइड करेंगे ना। तो 5/18, तो 18 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। अब काट लो भाई। अब देखो 155 से जा रहा है पूरा 3 बार, क्योंकि 15 3 45, 5 3 15। अब 18 3 54, 54 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10.8 सेकेंड। तो 10.8 सेकेंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर देगी भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, एन अपने पास सक्सेस रेट दे रखी 400 रुपये है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, ठीक है भाई। तो 400 इंटू 12.5% इफेक्शन होती है 1/8, ठीक है भाई। 8 पे 1 बढ़ा तो 9/8, 16% इफेक्शन होती है अपने पास में 4/25। तो 25 पे 4 बढ़ा तो 29/25, ठीक है भाई, 29/25, ठीक है। अब काट लो इसको। तो 25 से देखो 8 से काटेंगे इसको, 8 45 50, 25 से काटेंगे 2, 2 नंबर 18, ठीक है भाई। 18 इंटू 29, 18 नंबर कितना होता है दोस्तों यहाँ पे, 18 नंबर 162 का 2, 18 2 36, 36 और 16 52। तो 522 अपने पास क्या है यहाँ पे, इसका इंक्रीज वैल्यू आई है। तो कितना इंक्रीज हुआ 400 पे, तो 400 पे कितना बढ़ा भाई, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 122 बढ़ गया, वो 122 बढ़ गया, ठीक है भाई अपने पास इसके इंक्रीज वैल्यू की वजह से। तो ऑप्शन क्या अपने पास यहाँ पे डी। तो 400 वैल्यू थी ना, वो इंक्रीज की वजह से 122 बढ़ गई है। तो ये पूछा गया, ठीक है भाई। आगे देखो, ए है, ए रेशियो बी दे रखा 12:17। ए सी से 20% अधिक है, बी डी से 15% कम है, तो सी डी का कितना प्रतिशत है भाई। तो परसेंटेज से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे सी डी निकालना पड़ेगा। देखो ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 12, इक्वल में ए है वो 20% मोर है किससे, सी से। तो मोर मतलब 120 इंटू सी अपॉन में 100। दोस्तों मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। यदि आप चाहो तो मैं समझा सकता हूँ अलग से एक बार आपको कि ए की वैल्यू ऐसे रखी, ठीक है नहीं, ए इक्वल टू 120 इंटू सी अपॉन में 100। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है 12 है। तो 12 120 इंटू सी अपॉन में 100, 0 0 जाएगा दोस्तों यहाँ से, और नहीं 12 से काट दो इसको, 12 से 10 बार जाएगा, 10 से जाएगा 0 बार ये, ठीक है। तो सी कितना आएगा यहाँ से 10। ऐसे बोला गया बी है वो डी से 15% कम है, तो बी की वैल्यू कितनी यहाँ से 17। तो लिखो 17 इक्वल में वो डी से 15 कम है, तो डी इंटू 85 अपॉन में 100।
17 5 85, 5 से काटेंगे 20, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब क्वेश्चन बोला सी डी का कितना परसेंट है, डी का ऑफ की आगे वैल्यू कहाँ थी डिवाइड में, तो सी कितना 10, डी कितना 20 इंटू 100, 20 500, 10 5 50, 50%। देखो ये 10 है वो 20 है, तो कितना एक्स्ट्रा है वो 50% एक्स्ट्रा है इसका, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो मोहन ने एक सामान को फल बेच रहा है, तो उसको वो लागत मूल्य बेच रहा है, तो 1 किलो के स्थान में 850 ग्राम ही वेट दे रहा है, तो अपन को 850 ग्राम वेट दे रहा है 1 किलो के स्थान पे, 150 ग्राम का फायदा कर रहा है वो, ठीक है भाई। किस पे कर रहा है वो 850 पे, इंटू में 100, 0 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 3, 5 से 17, अब 300 डिवाइड बाई 17, तो 17 एकम 17, 130, 17 7 119, क्या बचे 11 अपॉन में 17, 17 11 बाई 17%। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सब ऑप्शन लगभग सेम से आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो टाइम एंड वर्क से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि T1 T2 का औसत 15 है, तो औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, T1 प्लस T2 सम अपॉन में नंबर इक्वल टू 15, तो यहां से T1 प्लस T2 कितना आएगा 30, ऐसे T2 प्लस T3 कितना है, तो T3 प्लस T4 कितना है अपॉन में 2, एवरेज क्या दे रखा है 35, तो T3 प्लस T4 आएगा 70। अब बोला है इन चारों का औसत निकालना है, तो चारों का औसत कैसे निकालेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन 4, तो 30 प्लस 40 70, नहीं 30 प्लस 70 सॉरी 100 अपॉन में 4 इजिकल टू 25, तो इन चारों का एवरेज कितना आएगा 25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो बच्चों आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, यदि किसी बच्चों को अच्छा लग रहा पढ़ाने का तरीका तो वो बच्चा भी कमेंट करिए, क्लास अच्छी लगे तो उसे, और लाइक शेयर करना नहीं भूले। देखो अभी सिंप्लीकेशन से सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि 600% को बोर्ड मास निकालते हैं, यहाँ पे बोर्ड मास में क्या लगाते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो 600% क्या होता है अपने पास 6 होता है, तो 6 इंटू 6 डिवाइड 6 तो 1 हो जाएगा, तो 36, इस तरफ कितना आएगा 6 6 12, तो 6 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 36। अब देखो यहाँ देखो ऐसे करेंगे इसको, 6 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन में 36, 36 से 36 चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा 12, तो 12 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 600% लिखते हैं अपन, 600 अपॉन में 100 तो 6 आता है, ठीक है ना भाई, तो मैंने डाइट कर दिया, ठीक है। देखो द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1176, तो वॉल्यूम निकालना है, तो अपने पास सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a² इक्वल टू 1176, a² निकालना है यहाँ से, तो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 196, तो a आ जाएगा मेरा 14, तो a³ निकालना आपको, क्योंकि अपने पास वॉल्यूम क्या होता है a³ होता है वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो 14 का क्यूब करना है, वो होता है 2744, तो 2744 ऑप्शन नंबर आपका है डी इज द राइट आंसर। देखो 35 सेंटीमीटर ऊंचे वाले 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक सिलेंडर में कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है, जिसमें प्रत्येक गेंद का जो डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो एन निकालना है। अब एन दोस्तों यहाँ पे देखो अपने पास सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया ना अपने पास में। और इसके बाद में लगाना आपको वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल गोले का, तो वो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, पर रेडियस अलग अलग है, ठीक है ना भाई, गोले की रेडियस अलग है और उसकी सिलेंडर की अलग है, ठीक है भाई।
हाउ मनी स्पेलिकल बॉल, तो गोले की रेडियस क्या है यहाँ पे, गोले की रेडियस है 10 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस कितनी है 5 हो जाएगी इसकी आधी, तो 10 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 35, हाइट कितनी है दोस्तों यहाँ पे 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई, 35 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट है विद बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने पास 4/3 और गोले की रेडियस कितनी है 5 का क्यूब 5 इंटू 5, तो 5 से काट देंगे भाई, 5 7 35, 10 का स्क्वायर 100, 25 से काटेंगे 100 को 4 बार, ठीक है भाई। और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, तो 7 का 21, तो नंबर ऑफ जो अपने पास गोले बनाएंगे ना टोटल वो 21 बनेंगे भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको स्पेरिकल का वॉल्यूम के इक्वल रख दिया, स्पेयर के वॉल्यूम के, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर दिया, वहां से अपने पास n आ गया, ठीक है। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है, सर्कल से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, आपको मैंने बताया था क्लास में स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे वर्थ का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्थ क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल दे रखा है 15400, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 15400, 22 से काटेंगे 70 बार 700 बार जाएगा, ठीक है ना भाई, तो आर कितना आएगा 700 इंटू 7 4900, तो 4900 की वैल्यू आएगी 70, तो रेडियस आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। और वर्थ की कितनी निकालनी है, वो होती 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 70, 10 22 इंटू 10 220 दूनी 40, 440, तो 440 तो अपने पास में आ गई सर्कल की सर्कमफ्रेंस, और ये रेडियस है, इसका क्या करना है आपको इसमें डिफरेंस करना है, तो 440 माइनस 70 इक्वल टू 370 आ जाएगा, 370, ठीक है भाई, तो 370 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप सभी एस्पिरेंट को मैथ बाय साइंस सर की तरफ से धन्यवाद कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। यदि कोई बच्चे का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वो कमेंट भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।